उसने आपको पहचान दी है, अगर आपका खेल ही खराब हो जाएगा तो फिर बाकी आप करियर में क्या करें? अगर हमारा खेल खराब होने से अगर लाखों लड़कियों का अगर खेल अच्छा हो सकता है तो हम प्राउडली अपना खेल खराब करने के लिए तैयार हैं। उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भारत की बेटी को न्याय दो। दुखद खबर है और आज देश भी जो है ना बटा दिख रहा। एक अंधभक्तों की वो टोली है जो डिफेंड करने में लगी हुई है कि नहीं, सरकार गलत नहीं हो सकती। अब मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा पैसा खर्चा कर रहे हैं ओलंपिक भेजने में, खिलाड़ियों को बनाने में, उनको सुख सुविधा मुहैया सरकार करा रही है। तो मेरा पहला ही सवाल है कि नरेंद्र मोदी हो या उनकी ही सरकार हो, अपने घर से दे रहे हैं क्या? टैक्स हम देते हैं, आप सिर्फ उसको सही जगह पे यूटिलाइज करते हैं। सवाल आज देश पूछेगा आपसे, और क्यों ना पूछे। एक लड़की जो जाती है ओलंपिक खेलने, उस समय उसको अब वेट होता है 49 किलो, पहला मैच खेलती है तो 49 किलो 600 ग्राम, और फाइनल खेलने वक्त उसका 50 किलो 100 ग्राम वेट हो जाता है। क्या कर रहा था आपका सिस्टम मोदी जी उस समय? जो कोचिंग स्टाफ से लेकर मेडिकल टीम थी वो क्या कर रही थी? क्या देश अब सवाल भी ना पूछे? क्या इसके पीछे मुझे एक भी शख्स ऐसा बता दे 143 करोड़ में जिसके मन में एक बार ना लगा हो कि कोई ना कोई साजिश हुआ है इसके साथ? अब पूरा विश्व जानता है कि अगर विनेश फोगाट ये गोल्ड जीत जाती तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होता? सबसे ज्यादा अगर किसी को घाटा होता तो वो बीजेपी। लोग वो समय नहीं भूले जब महिला रेसलर के लिए विनेश फोगाट यही दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी संसद भवन का रिबन काटने में लगे थे और दिल्ली पुलिस बूट के नीचे विनेश फोगाट को पीट रही थी, घसीट रही थी। तो किसको फायदा होता? हरियाणा चुनाव में अगर वो बीजेपी के अगेंस्ट हो जाती तो किसको फायदा होता? ये सबको समझ में आ रहा है। या किसको घाटा होता? उन्हीं अंधभक्तों के लिए मैं एक एक चीज आज प्रूफ जुटाया हूं। विजेंद्र सिंह का पहले बॉक्सर हैं, वो 3 बार ओलंपिक खेल चुके हैं, उनका वाइट सुनते हैं। ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें उतनी नहीं मालूम। जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है। वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। देखिए, विजेंद्र सिंह ने साफ तौर पर समझाया कि ओलंपिक में जब वेट करने जाता है कोई भी खिलाड़ी तो जो वेट मशीन होता है, 2 वेट मशीन रखा जाता है, एक ट्रायल के लिए और एक फाइनल के लिए। मेरा सवाल यह है, कोई भी आदमी बता दे कि वेट मशीन टेम्पर्ड नहीं हो सकता, छेड़छाड़ उसमें नहीं किया जा सकता। भैया मेरे यहां कोई भी मशीन ला दीजिए वेट का, वो टेम्पर कर देता है। लोग दुकान, एक एक फल वाला को भी पता है किस तरह से खराब किया जाता है वेट मशीन को। लेकिन अगर यह साजिश हुआ है, मैं नहीं जानता कि रियल में क्या हुआ है, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि विनेश फोगाट के साथ छल जरूर हुआ, और बिना जयचंद के ये छल भी संभव नहीं है। बिना जयचंद के ये छल हो ही नहीं सकता। और उतना बड़ा जयचंद कौन हो सकता है, आप खुद सोचिए, जिसका ओलंपिक में तूती बोलता हो, जिसके एक बार फोन कर देने के बाद विनेश फोगाट के साथ छल हो जाता हो, जिसके एक इशारे से सबसे बड़ा जो कंपटीटर हो सकता था, विरोधी हो सकती थी, वो साइडलाइन कर दी गई।
कौन हो सकता है? विनेश फोगाट के हारने से किसको सबसे बड़ा लाभ हुआ, सबसे ज्यादा लाभ हुआ? सवाल तो कई हैं, अल्लाह देश पूछेगा, लेकिन एक तबका ऐसा है जो अंधभक्त है और जो इस देश को सही में, उन लोगों को भी पता नहीं है कि राइट विंग क्या होता है। राइट विंग के नाम पे देश के एक समुदाय को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं बात करता हूं जब नरेंद्र मोदी जी सही होते हैं मैं उनका साथ देता हूं, राहुल गांधी जब गलत होते हैं तब भी मैं विरोध करता हूं, और आज मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गलत हुआ है। और गलत सिर्फ विनेश फोगाट के साथ नहीं हुआ, देश के साथ हुआ, देश के प्रभुता के साथ हुआ। डिक्टेटरशिप बना के रख दिया है लोग, ये प्रजातंत्र लग ही नहीं रहा। मतलब जो भाजपा का विरोधी होगा उसे किसी भी तरीके से हरा दिया जाएगा। सबसे पहले उसका मैच देखिए, प्रथम मैच किसके साथ रखा गया? वर्ल्ड नंबर 1 जो 84 मैच ना हारी हो, जो 14 साल से हार का मुंह ना देखी हो, उसके साथ पहला मैच रखा जाता है। लेकिन वहां पे भी विनेश फोगाट जीत जाती है। दूसरा मैच उससे भी डिफिकल्ट, क्वार्टर फाइनल भी जीत गई, सेमीफाइनल भी जीत गई। तब तक उसका वेट ओवरवेट नहीं हुआ था 50 किलो में, तब भी वो 600 ग्राम कम थी। रात भर में ऐसा क्या हो जाता है भाई कि सीधे वजन जो है 700 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब एक यह कि जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ थे, कोच थी, मेडिकल टीम थी, वो कुछ ऐसा खेल खेला गया, विनेश फोगाट को ऐसी चीजें दी गई जिससे कि रातों रात वेट बढ़ गया। पहला कंडीशन। दूसरा कि ओलंपिक कमेटी में ने विनेश फोगाट के साथ छल किया। दो ही चीज प्रैक्टिकल तौर पे दिख रहा है कि वो वेट नापने वाला जो मशीन है वो गलत होगा तब, या फिर पहले दिन से ही ओलंपिक कमेटी का जो वेट मशीन है वो गलत दिखाया। क्योंकि अगर विनेश फोगाट ओवर वेट थी तो उसको पहला मैच से ही हटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। समझ सकते हैं क्यों नहीं किया गया और क्यों विनेश फोगाट आज रो रही है। काश ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ वो रोड पे नहीं उतर रही होती तो मोदी जी का फोन भी सेमीफाइनल जीतते गया होता। कंगना रनौत का वो ट्वीट अभी तक मुझे याद है जो सुबह उसने कहा था। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में जितने भी खिलाड़ी हैं वो नरेंद्र मोदी के दया के नीचे हैं। एहसान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पैसा देके। नरेंद्र मोदी अपने घर से पैसा देते हैं देश के खिलाड़ियों को। आज संसद में जब आवाज उठा तो उसका जवाब मंत्री के पास नहीं था। राइट विंग के नाम पे कई ऐसे पत्रकार हैं जो झूठ को सच बता देते हैं, लेकिन सच यही है। देखिए, मैं विंग नहीं खेल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। और जब भी इस देश को, देश की प्रभुता एकता पे जब भी किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो क्यों ना प्रधानमंत्री हो, छल करने का प्रयास किया जाएगा या किसी भी बेटी के हक को मारने का प्रयास किया जाएगा, आवाज जरूर उठेगा एक। ये तो बहुत गलत हुआ। आज तक, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक एक भी रिएक्शन गवर्नमेंट का नहीं है। इसी ओलंपिक फेडरेशन ने एक लड़का को जो बायोलॉजिकल डिफेक्ट है उसको लड़की के तौर पर बॉक्सिंग खिला रहा, लेकिन अगर 100 ग्राम ज्यादा हो गया तो उसको आधे मिनट का भी, आधे घंटे का भी टाइम नहीं दिया गया कि फिर से रिवेट करा लिया जाए। और लोग कहते हैं, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट आया हुआ
मैं आज आपको उन लोगों के बारे में भी बोलूंगा कि कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिनका एक है, देखिए, शिवराज सिंधे नाम है भाई। ऐसा वर्ड लिखा है भाई, गांजा मार के क्या? अरे भाई तुम अंधभक्त हो क्या? तुमको समझ में नहीं आता है? तुमको दिख नहीं रहा है? जो लड़की एक दिन मतलब 24 घंटा भी नहीं होता है, 49 किलो 400 वेट होता है, और ठीक वो अगले दिन सुबह आती है और 50 किलो 100 हो जाता है उसका वेट। ऐसा क्या चीज खा ली? मतलब कुछ खिलाया गया, तो कुछ खिलाया गया तो स्टाफ का गलती है, कोचिंग स्टाफ से लेके मेडिकल टीम का गलती है, साजिश है कि वो खुद के देश को हराना चाहते थे, या फिर ओलंपिक कमेटी का गलती है। भैया किसी ना किसी का तो गलती होगा, किसका है? लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे रहा। डिफेंड करना है लोगों को, क्योंकि भाई मोदी जी का बात है। मोदी जी को अगर डिफेंड नहीं करेंगे तो हिंदुत्व तो खतरे में आ जाएगी। सिर्फ इसी डर से आज तक देश के सामने बहुत ऐसा सच है जो लोग मान ही नहीं रहे। और विनेश फोगाट को मिल गया, बहुत बहुत झेली है वो, आज मिल गया उसको। जो तिरंगा पेरिस में लहराती, वो हक छीन लिया गया। प्रभुता पाहिका हमद नाही, और मद हो गया है इस सरकार को। मान लिया मैं आज कि देश में कुछ लोगों के पावर के आगे देशभक्ति और अपना जो कर्म है, कर्म प्रधान जो है, कहा जाता है कि कर्म कीजिएगा, जितना बड़ा कर्म कीजिएगा उतना फल मिलेगा। नहीं मिल सकता इस देश में। उसका जीता जागता सबूत आप देख लीजिए। छल है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, छल है। और ये छल देश के जयचंदों के द्वारा किया गया। अब इसमें कौन कौन संलिप्त है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इतना बड़ा मेरा विंग नहीं है, इतना मैं बड़ा नहीं हूं, ना ही इतना पावर है नरेंद्र मोदी जी जैसा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है, और वो गलत करने वाला भी हमारे देश से है।